अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि अज़नी किले में दमीरहान और शहनशाह के पास मौजूद होते हैं और दमीरहान कहता, अगर उरहान ने आयोदोस किले पर निगाहें जमाई तो इसका मकसद इसकोदर और अबनाई तक पहुंचना है। तो शहनशाह कहता, सिर्फ मौत की आरजू रखने वाला अहमक ही ऐसा करेगा, यह सिर्फ एक अहमकाना ख्वाब है। और फिर शहनशाह कहता, उरहान आयोदोस किले की दीवारों को नहीं तोड़ना चाहता, वो अंदर से दरवाजे को खोलना चाहता है, इसलिए उसने अपने जासूस अंदर भेजे। तो शहनशाह कहता, उरहान मुझे साबका शहनशाह मेरे दादा के साथ खलत मलत कर रहा है, लेकिन मैंने उसके इरादों को बहुत पहले देख लिया था। मैंने बहुत पहले ही अपने फौजियों को आयोदोस और समांदरा सरहद पर कजेलचा पहाड़ी पर भेज दिया है। वो दोनों किलों का दिफा करेंगे। मेरी मरकजी फौज कुस्तुनतुनिया से बेड़ों के जरिए आएगी और एस्की हिसार में उतरेगी। फिर मैं उस्मानी रियासत के टुकड़े को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दूंगा। तो शहनशाह पूछता, तुम कितने फौजियों की बात कर रहे हो शहनशाह? तो शहनशाह हंसते हुए कहता, ये इन सारजमीनों की देखी गई सबसे बड़ी फौज है शहनशाह साहब, ऐसी फौज जिसका वाहद मकसद तबाही है। ये सुनकर शहनशाह और दमीरहान खुश होते हैं। और फिर दमीरहान कहता, उरहान आयोदोस और समांदरा किलों पर कब्जा करने के लिए तुम्हारी फौज को कजेलचा पहाड़ी पर तबाह करना चाहेगा। तो शहनशाह कहता, वो अपना हमला इन सिपाहियों के साथ करेगा जिन्हें उसने अजमियत के इर्द गिर्द रखा है। तो शहनशाह कहता, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं होगा। दमीरहान कहता, तुम अजमियत के मरकजों पर हमला करोगे। शहनशाह कहता, हम उरहान को इसकी अपनी दलदल में इसके सिपाहियों समेत तबाह कर देंगे। क्या ऐसा नहीं है शहनशाह साहब? तो शहनशाह कहता, जब उरहान अजमियत में अपने दस्ते के पास पहुंचेगा तो इसे खून और हड्डियों के ढेर के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा। जबकि इधर बोरसा महल में हम देखते हैं कि जब सब सरदारान उरहान साहब के पास मौजूद थे तो अलाउद्दीन कहता, मेरे सुल्तान, आयोदोस और समांदरा की जंग में एवरनोस के मातहत अकंजियों के बारे में आपका क्या फैसला है? तो सुल्तान कहते, फिलहाल वो अब्दुर्रहमान के मातहती में होंगे। अब्दुर्रहमान कहता, जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। सुल्तान कहते, कजेलचा पहाड़ी में हमारी फतह के बाद तुम दो हिस्सों में बंट जाओगे। अब्दुर्रहमान कांतरोली और कराजा अहमद आयोदोस किले जाएंगे, तुरहान, कोहनूर और कोजा साहब समांदरा किले जाएंगे। तो सब सरदारान कहते, जैसे आपका हुक्म मेरे सुल्तान। सुल्तान कहते, फौरन अपनी तैयारियां मुकम्मल कर लो, अब वक्त आ गया है कि कजेलचा तपे पर अपने गजब की बारिश बरसाएं, हमारी गजा मुबारक हो। तो सब कहते आमीन और वहां से रवाना हो जाते हैं। सब सरदारों के वहां से रवाना हो जाने के बाद सुल्तान अलाउद्दीन साहब से पूछते, भाई क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? अलाउद्दीन कहता, जी हाँ भाई, मैं जानना चाहता हूँ कि एवरनोस के मामले में आपकी क्या राय है। तो सुल्तान कहते, मैं तो बस यही दुआ कर रहा हूँ कि वह मुझे और फातिमा को शर्मिंदा ना करे। अगर उसने ऐसा किया तो उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जबकि दूसरी जानब जंगल में हम देखते हैं कि फातिमा खातून अपने घोड़े पर सवार हुए अपने बाबा की कब्र के पास पहुंचती है और फिर घोड़े से नीचे उतरती है, अपनी तलवार निकालती है और अपने बाबा की कब्र के पास आ जाती है और वहां बैठ जाती है। उसकी आंखों में आंसू आना शुरू हो जाते हैं और कहती है, बाबा मैं आ गई हूँ, मेरा दिल बहुत दुख रहा है। क्या उसने फिर मुझसे झूठ बोला? एक बार फिर? बाबा आखिर इस मोहब्बत में मुझे कितनी बार आजमाइश से गुजरना पड़ेगा। और ज़ारो-क़तार रो रही होती है और कहती है, इस बार जो हुआ है वो हद से बढ़ गया है, मैं उसे कबूल नहीं कर सकती। मैंने उसे पूछा था और उसने इनकार कर दिया। उसने कहा था कि इसके पीछे कोई नहीं, उसने कहा था कि उसने किसी से कोई वादा नहीं किया, मगर हकीकत तो उससे भी ज्यादा तल्ख निकली। वो अपने पीछे एक बेसहारा औलाद छोड़ आया है। और फिर इसके बाद फातिमा उसका दिया हुआ फूल निकालती है और उसे देखते हुए कहती, मैं आज इससे शादी करने वाली थी। और फिर फूल मसलते हुए कहती, मैं आज उसे आपके पास लाने वाली थी। और ज़ारो-क़तार रोने लग जाती है और फिर अपने हाथ देखते हुए कहती, मैंने कितने खूबसूरत ख्वाब सजा रखे थे, मैं आज इस हाल तक कैसे पहुंच गई? शायद कसूर मेरा ही हो, शायद मैंने उस पर भरोसा करके गलती की। और रोते हुए कहती, बाबा मुझे आपकी बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा। और कब्र पर अपना माथा रख कर रोने लग जाती है। जबकि एवरनोस भी अपने घोड़े पर सवार हुए मुसलसल फातिमा को तलाश कर रहा होता है और उसे पुकार रहा होता है, फातिमा फातिमा। और उसे रास्ते में फातिमा के हाथ के ऊपर लगाया गया कपड़ा मिल जाता है। एवरनोस उसे उठाकर देखता है और फिर आगे बढ़ जाता है। और फिर इधर बोरसा महल में जंग पर जाने से कबल उरहान साहब तैयार हो रहे होते हैं। अस्पोर्चा उससे कहती, मैं कल रात से यही सोच रही हूँ। जबकि उरहान साहब अपनी जैन बांध रहे होते हैं जो बांध नहीं रही होती। तो अस्पोर्चा से कहते, क्या तुम जरा मदद नहीं करोगी? तो अस्पोर्चा कहती, माफ कीजिएगा, मैं ख्यालों में
गुम थी और बांधने लग जाती है। उरहान साहब पूछते, तो फिर तुम क्या सोच रही हो? अस्पोर्चा कहती, डेफने ने मुझे काफी अरसा पहले बताया था कि एवरेनोस साहब की एक महबूबा थी जिसका नाम वालेरिया था। तो सुल्तान पूछते, तो तुम समझती हो कि वो औरत सच बोल रही है? अस्पोर्चा कहती, मैं नहीं जानती, लेकिन अगर वो सच कह रही हुई तो अगर वो बच्चा वाकई एवरेनोस साहब का हुआ तो फिर क्या होगा? सुल्तान कहते, क्या कोई शख्स जो अपनी ही औलाद को बेरहमी से छोड़ दे अच्छा शोहर बन सकता है अस्पोर्चा? तो अस्पोर्चा कहती, फातिमा बहुत टूट जाएगी। सुल्तान कहते, हम उस औरत और बच्चे से बात किए बगैर हकीकत नहीं जान सकते। और फिर इसके बाद सुल्तान अस्पोर्चा के माथे पर बोसा लेते हैं। इस दौरान नीलोफर इजाजत लेकर कमरे के अंदर दाखिल होती है और वहां अस्पोर्चा को देखती है और कहती, मैं समझ रही थी कि आप अकेले हैं, आप जंग पर जा रहे हैं। तो उरहान साहब नीलोफर की बात काटते हुए कहते, मैंने अस्पोर्चा से भी कहा था और अब तुमसे भी कह रहा हूँ, मेरे वापस आने से पहले इस औरत और बच्चे से बात करो, हकीकत मालूम करो। नीलोफर कहती, वो औरत बात नहीं कर सकती, वो बहुत बीमार है। सुल्तान कहते, तो फिर बच्चे से बात करो नीलोफर। और ये कहकर कमरे से रवाना हो जाते हैं, जबकि पीछे से अस्पोर्चा भी सुल्तान के पीछे रवाना होती है। जबकि इधर फातिमा खातून मुसलसल अपने बाबा की कब्र पर बैठी रो रही होती है कि अगले ही लम्हे यगीत अपने हाथ में तलवार थामे वहां आ जाता है और कहता है, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, जो किसी का घर उजाड़ता है उसका अपना घर कभी आबाद नहीं होता। यगीत को देखते साथ ही फातिमा कहती, यगीत, और फौरन अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाल लेती है। यगीत कहता, देखो उस कुत्ते फलादियोस ने हमारा मुस्तकबिल तबाह कर दिया, अब वो भी खुश नहीं रह सकेगा। तो फातिमा आगे बढ़ते हुए कहती, तुम्हें ये कैसे मालूम है? इस दौरान पीछे से डेफने भी निकल आती है और कहती, सरहदों पर खबरें बड़ी तेजी से फैल जाती हैं। डेफने को जिंदा सही सलामत देखकर फातिमा खातून के रंग उड़ जाते हैं और वो शशोपंज में मुब्तला हो जाती है और कहती है, डेफने, तुम्हें तो मर जाना चाहिए था, मैंने तुम्हें कत्ल कर दिया था। तो डेफने हंसने लग जाती है और कहती है, तुमने मुझे कत्ल करने की कोशिश की थी फातिमा, लेकिन देखो फिर भी मैंने तुम्हारा ख्याल रखा, मैंने तुम्हारी मेहंदी की रात के लिए एक तोहफा भेजा था, पसंद आया? यह सुनकर फातिमा कहती, ये सब तुम्हारा खेल है ना? डेफने कहती, लेकिन अब तुम मेरा दिल दुखा रही हो फातिमा। कैसा खेल फातिमा? अब शादी से पहले ही तुम्हारे सर पर एक बच्चा आ गया है, तुम सौतेली माँ बन गई हो, मुबारक हो। तो फातिमा कहती, अगर ये तुम्हारा खेल है, अगर वो बच्चा और वो औरत, तो यगीत कहता, फलादियोस ही उनका खानदान है, और तुम कौन हो फातिमा? ये सुनकर फातिमा खामोश हो जाती है और सोचने लग जाती है। तो डेफने कहती, देखा यगीत, इसे अब भी हमारी बात पर यकीन नहीं आया, ये अब भी फलादियोस पर यकीन करने की कोशिश कर रही है, बड़ी शिद्दत से कोशिश कर रही है। और फिर यगीत कहता, तुम हकीकत के सामने अंधी हो चुकी हो फातिमा। और फिर फातिमा को पुकारते हुए कहता, फातिमा, अपनी आंखें खोलो, फलादियोस ने तुम्हें भी इसी तरह धोखा दिया है जैसे उस औरत को दिया था। और फिर डेफने कहती, फातिमा, मैंने तो बस एक नन्ही बच्ची पर एहसान किया था जो अपने बाप को ढूंढ रही थी। फातिमा कहती, तुम कभी किसी की मदद नहीं करती जब तक तुम्हारा अपना फायदा ना हो, तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? तो यगीत कहता, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ और इस कुत्ते का असली चेहरा बेनकाब करना। और फिर अपने बाजू फैलाते हुए कहता, देखो अब मैं तुम्हारे पास आया हूँ, अपनी सच्ची मोहब्बत के साथ तुम्हारे सामने हूँ फातिमा। तो फातिमा कहती, तुम पाकीज़ा वगैरह नहीं हो, तुमने सुना, तुम एक बहुत बड़ी गंदगी हो। और अपनी तलवार से यगीत पर हमलावर होती है तो यगीत उससे लड़ने लग जाता है और थोड़ी देर फातिमा और यगीत के दरमियान लड़ाई जारी रहती है, लेकिन यगीत लड़ते लड़ते फातिमा की गर्दन पर अपनी तलवार रखने में कामयाब हो जाता है। और फिर इधर डेफने अपने सिपाहियों से कहती, इसे बांध दो। तो डेफने के सिपाही फातिमा को पकड़ लेते हैं और उसके हाथ रस्सियों से बांधने लग जाते हैं। यगीत कहता, तुमने बहुत बड़ी गलती की है फातिमा, उससे शख्स पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की है। इस दौरान एवरेनोस की आवाज आती है, फातिमा, फातिमा, और वो फातिमा को ढूंढ रहा होता है और उसे पुकार रहा होता है। इधर फातिमा भी उसकी आवाज सुन लेती है। तो डेफने कहती, तुम्हारा शिकार आ रहा है यगीत, तैयार हो जाओ। तो यगीत बहुत खुश होता है और फिर डेफने फातिमा के मुंह पर पट्टी बांधते हुए कहती, फातिमा, अब तुम खामोश रहोगी। और फिर इधर एज़निक किले में बाहर निकलते हुए शहनशाह से कहता, उरहान ने तैमूरताश को आजाद करके अलखानियों की तबाही शुरू कर दी है। शहनशाह कहता, और उरहान को खत्म करना हमारा काम है। शहनशाह कहता, हमारी जंग के इख्तिताम पर अनातोलिया जैसी
सरहदों पर भी एक सियासी खला पैदा होगा। शहनशाह कहता, और इस खला को पुर करना वो भी हमारा काम है। तो शहनशाह कहता, मुझे तुम पर और तुम्हारे अंदर के जज्बे पर पूरा यकीन है शहनशाह साहब। जब उस्मानियों का काम तमाम हो जाएगा, मेरी मुकर्रर करदा जमीनों पर उरहान की राया पर तुम हुकूमत करोगे। बस आज उरहान के सामने अपनी काबिलियत साबित करो। तो शहनशाह कहता, आप रवाना हूँ शहनशाह, मैं दमीरहान साहब से बात करके आपसे आ मिलूंगा। और फिर शहनशाह वहां से रवाना हो जाता है और अपने घोड़े पर सवार होता है और किले से रवाना हो जाता है। जबकि दमीरहान शहनशाह के पास आता है और पूछता, ये क्या कह रहा था? तो शहनशाह कहता, ये मुझे एक बालिश्त जमीन पर राजी करने की कोशिश कर रहा है, अपने ख्याल में मेरी तकदीर लिख रहा है। उरहान के बाद बोरसा और एजनीक हम इसे नहीं सौंपेंगे, अभी वो ये नहीं जानता यकीनन। तो दमीरहान कहता, हर काम अपने वक्त पर होगा शहनशाह साहब, पहले उरहान और दरसून को निपटा लें, उनकी बारी भी आएगी। मैं भी जाकर अपने बाप से गद्दारी करने वाले इस कुत्ते की सजा मुकर्रर करता हूँ। इसके बाद जो गद्दारी करना चाहेंगे वो अपना अंजाम देख लेंगे। शहनशाह कहता, तुम एलबाई की तरफ और मैं उरहान की तरफ, तो फिर हमारा शिकार मुबारक हो। और वो दोनों भी वहां से रवाना होते हैं। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।